हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करना शुरू किया था कि भाई वेज ऑफ काउंटिंग कैसे होती है ना। कब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कब आप एडिशन करेंगे। और हमने बॉक्स मेथड देखा था वहां पे, और भी कई सारी चीजें देखी थी। तो अभी एक क्वेश्चन आपके सामने, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अब आपको जो फ्लैग्स लगाने हैं वो कैसे, एक ऊपर और एक नीचे, कुछ ऐसा सा मान लीजिए आपको करना है। लेट्स से ये आपके पास 2 फ्लैग्स हो गए, ठीक है। अब इसको आपने डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स जो है बनाने हैं। कितने बना सकते हैं हम? तो बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने देखा था कि भाई बॉक्स मेथड में, अभी अभी है भी तो बॉक्स मेथड ही बेसिकली, है ना। तो क्या होगा कि भाई टोटल 4 फ्लैग्स हैं, तो मान लीजिए अपने ऊपर वाले में बॉक्स में चारों में से कोई एक रख सकते हैं आप। और क्योंकि वो डिफरेंट कलर के होने चाहिए, तो इसका मतलब ये हो कि अब एक कलर जो भी आपने चारों में से यूज कर लिया वो तो यहाँ पे रखा गया पहले वाले बॉक्स में, ऊपर वाले बॉक्स में। अब नीचे वाले में आपके पास 3 बचे, तो टोटल जो वेज हो गए आपके पास हो गए 4 × 3 यानी कि 12। ये आपका आंसर। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। और ऑर्डर कैसे होना है, एक के ऊपर एक के नीचे, एक दूसरे के ऊपर करना है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे किया था, एक फ्लैग ऊपर रखा था, एक फ्लैग नीचे रखा था, तो ऐसी सिग्नल भी आपका ऊपर नीचे करके होने वाला है, ठीक है। On a vertical staff, if 5 different flags are available। अब आपके पास क्या सिचुएशन है, 5 फ्लैग्स हैं और आपको डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं। और हर सिग्नल के साथ कहानी क्या है कि भाई आपको एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज करने हैं, कम से कम 2 यूज करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप के पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो आप 2 फ्लैग से बना सकते हो, एक आप 3 फ्लैग से बना सकते हो, एक आप 4 फ्लैग से बना सकते हो, और एक आप 5 फ्लैग से बना सकते हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक 2 फ्लैग वाला सिग्नल बना लेते हैं भाई। मान लीजिए ये, इसको थोड़ा सा बना लें, तो ये आपके पास एक 2 फ्लैग वाला सिस्टम आ गया। तो अब इस 2 फ्लैग वाले सिस्टम का मतलब क्या हुआ, अब आपके पास ऊपर रखने के लिए 5 फ्लैग हैं और नीचे रखने के लिए 4 हैं, तो आपके पास टोटल हो गया 20। ये तो हमारा 2 सिग्नल वाला बन गया, 2 फ्लैग से सिग्नल बन गए, ठीक है। अब हमारे पास 3 भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होने चाहिए, तो हम 3 वाला बना लेते भाई। तो देखो, जरा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता है तो सिस्टम जो है बहुत चेंज हो जाता है हमारे पास, है ना। अब हम जब 3 वाला लेंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर वाले के लिए 5 कलर के फ्लैग्स हैं, तो उनमें से कोई एक यूज कर लेंगे। फिर उसके नीचे आपके पास अब 4 बचे, क्योंकि एक ऑलरेडी यूज हो गया, तो अब यहाँ पे 4 का ऑप्शन है आपके पास। और यहाँ पे अब 2 यूज हो चुके, 2 कलर, अब बचे 3 कलर, तो यहाँ पे 3। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया इनका मल्टीप्लीकेशन। अब नए उस पे जाते हैं, अब हमारे पास 4 फ्लैग से सिग्नल बना सकते हैं हम, तो वो भी बना लेते हैं भाई। ये बन गए जी 4 वाले, है ना। अब 4 में ले फिर से वैसे ही चलेगा, यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया वो आपके पास 120 आ गया। अब एक और ऑप्शन है आपके पास, जहां पे आप पांचों ही फ्लैग्स, ऑल दी फ्लैग्स
कैन बी यूज्ड। तो चलिए जी उसको भी बना डालते हैं। ये तो मैं बना रहा हूं, वैसे आप मत बनाने बैठ जाना, ये तो आपको वैसे बस दिखाने के लिए बनाई दे रहा हूं बस। इतना टाइम नहीं होता है वहां एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1, इसका आंसर भी 120 ही आएगा। तो अब आपके पास टोटल कितना हो गया भाई? देखो अब आप ये देखो, आपने दो सिग्नल, दो फ्लैग वाला सिग्नल बनाया, काम खत्म। तो इसका मतलब, और फिर आपने, या फिर आपने तीन फ्लैग्स वाला सिग्नल बनाया तो भी काम खत्म। तो आपके पास अब क्या है, अब आपके पास सम हो जाएगा इनका। तो 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, 240 प्लस 320 आपका आंसर आ गया। आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 3 5 6। अब जरा इसको सोचो कैसे आंसर आएगा आपका। आपके लिए ये भी ऐड कर दिया कि एज्यूमिंग देयर इज नो रिपीटिशन। अब सोचना है कि भाई कैसे आपको जो है, हमने 4 डिजिट वाले बनाने थे, मैंने गलत कर दिया, तो ये तो एक है नहीं, चलो ठीक है जी, इसको तो हटाइए। तो फिलहाल ये तो खाली है, ये है नहीं, क्योंकि हमें 4 डिजिट के चाहिए, तो मैंने एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना दिया, पर एनीवे डजंट मैटर। तो अब आपके पास 4 डिजिट के बनाने हैं इंटीजर। तो अगर मैं यहां से शुरू करूं पहले में, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? ये 5 हैं, है ना, 0 1 3 5, ये 5 डिजिट्स हैं मेरे पास। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई कैन नॉट पुट जीरो हियर, है ना। जीरो यहां नहीं रख सकता मैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं जीरो रखूंगा तो वो इंटीजर 3 का ही रह जाएगा, है ना। तो भाई आपका कोई भी नंबर ऐसे नहीं लेते ना, 0 2 3 4 ऐसे करके तो नहीं लेते, वो तो 3 डिजिट का ही नंबर होगा। तो इसलिए आप पहले यहां पे रखने के लिए आपके पास सिर्फ ये 4 ऑप्शंस हैं, तो यहां पे 4 आ गए, ठीक है। अब यहां पे कोई एक रख लिया, तो इस डिजिट, यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहां पे फिर से अब आपके पास 4 ही बचे। अब इसके बाद 2 यूज हो चुके कोई डिजिट्स आपके पास, अब बचे 3, तो यहां पे बचे 3 और यहां पे बचे 2। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 4 × 3 × 3, 96 आपका आंसर आ गया। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 7 डिजिट फोन नंबर्स आर पॉसिबल इफ 0 and 1 कैन नॉट बी यूज्ड एज द फर्स्ट डिजिट and the first 3 digits cannot be 555, 411 और 936। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको 7 डिजिट के फोन नंबर बनाने हैं, जिसमें से 0 और 1 तो फर्स्ट डिजिट नहीं हो सकते, और उसके बाद फर्स्ट 3 डिजिट्स ये भी नहीं हो सकती, 555, 411 और 936, ये तीनों एग्जैक्टली 3 डिजिट नहीं हो सकती, यानी कि स्पेशल नंबर्स रखे गए हैं जो कि आप नॉर्मल लोगों को नहीं दे सकते, ऐसा मतलब आप समझ लो, ठीक है। तो अब सोचो कि अब आप कैसे करोगे, जरा सा दिमाग लगाओ फिर डिस्कस करो। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है ना। देखो फर्स्ट 3 डिजिट्स की बात करते हैं पहले तो, क्योंकि उसी पे ही कोई रिस्ट्रिक्शन दे रखी है ना, एक तो ये 3 नहीं हो सकती, है ना। और सबसे पहली बात ये है कि आपके पास टोटल डिजिट्स होती कितनी है ना, टोटल डिजिट्स होती है हमारे पास 10, है ना। टोटल डिजिट्स होती है हमारे पास 10 होती है, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। अब पहली डिजिट में, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहां पे 0 और 1 नहीं हो सकते, यानी कि टोटल 10 में से 2 नंबर तो यहां हो ही नहीं सकते। तो यहां पे रखने के लिए आपके पास सिर्फ कितने ऑप्शन है, 8, है ना। 10 में से 2 तो आपने हटाया नहीं है, 0 और 1, तो टोटल 10 डिजिट्स हैं, उसमें से 0 और 1 आपने हटा दिए, तो बचे 8 डिजिट्स। तो पहली पोजीशन में रखने के लिए आपके पास सिर्फ 8 डिजिट्स हैं, और उसके बाद
यहां पे रखने के लिए कितने डिजिट्स हैं, फिर तो 10 में से कोई भी रख लो, कोई रिपीटिशन का कोई चक्कर है नहीं। तो यहां पे 10 रख लो और यहां पे 10 रख लो। ठीक है, ऐसे रख लिया आपने। तो पहली 3 डिजिट्स जो हैं उसको देख लें पहले। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स में आपके पास क्या क्या, कितना हो गया टोटल, 8 इंटू 10 इंटू 10 ये नंबर आया। पर आप में से ये 3 नंबर जो है ये नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये 3 नंबर्स को यहां से माइनस कर दो। अब बताओ यहां तक ये बात समझ में आएगी। अब बची हमारे पास बाकी की 4 डिजिट्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तो आप कोई भी रख लो 10 में से, यहां पे भी 10 में से कोई भी रख लो, यहां पे भी 10 में से कोई रख लो, यहां भी रख लो, यहां भी रख लो। तो इसका मतलब आपके पास टोटल कितने वेज हो गए, है ना। तो पहले तो इन 3 के और उसके बाद ये 4 वाले। तो 8 इंटू 10 इंटू 10 -3 और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, 800 -3 है ना, 797 और उसके आगे 1 2 3 4, ये आपका आंसर एक्चुअली। ओके जी, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आर गिवन इन अ टेस्ट, हाउ मेनी डिफरेंट आंसर्स आर पॉसिबल। तो अब देखो कहानी क्या है कि भाई जैसे आपने वो कॉइन वाला केस किया था ना, एक कॉइन को अगर हमने टॉस किया तो कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरीके से फॉल करता है, 2, है ना। ऐसे ही अगर 2 डाले तो 2 टू दी पावर 2, फिर 3 डाले तो 2 टू दी पावर 3, राइट। तो अगर हम 4 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 टू दी पावर 4 ऐसे चलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है भाई, हर क्वेश्चन का 2 ऑप्शन, 2 आंसर्स हैं, ट्रू या फॉल्स, हर एक के लिए 2 2 ऑप्शन है। तो आपके पास जो टोटल आंसर पॉसिबल है वो कितने हो जाएंगे, हर क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल है, टोटल क्वेश्चन है 10, तो इसका मतलब 2 टू दी पावर 10 आपका आंसर होगा, बिल्कुल जैसा हम कॉइन के केस में करते थे। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक चीज ऐड करूं, और वो क्या है, इन हाउ मैनी अच्छा, in how many ways all questions can be answered correctly, तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, सोचो जरा। देखो भाई आपको सारे आंसर जो है करेक्ट देने हैं, तो इसका मतलब पहला को करेक्ट देने के लिए पहला भी ट्रू होना चाहिए, दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, तीसरा भी ट्रू होना चाहिए, और सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। तो इसके तो एक ही तरीका है ना बस, कि सारे के सारे आंसर ट्रू हो, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है ना, क्योंकि आप 1 इंटू 1 कर लो। ऐसे ही ऑल फॉल्स, अगर सारे फॉल्स देने हो तो भी उसका एक ही तरीका होगा। ठीक है, ये बात जरा ध्यान रखना। अच्छा अब देखो, अब ये क्वेश्चन हो गया, इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड करेक्टली। अब आपके पास 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको ये पूछ रहा है एटलीस्ट 1 कैन बी आंसर्ड करेक्टली। तो अब इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, है ना, कि भाई आपके पास क्या हो गया, एक तो ये हो गया कि भाई एग्जैक्टली 1 करेक्ट, भाई एक ही आपने करेक्ट किया, क्योंकि एटलीस्ट आते ही आपके पास गेम बदलना शुरू हो गया। फिर आप ऐसे करोगे एग्जैक्टली 2 करेक्ट, ठीक है, फिर ऐसे ही एग्जैक्टली 3 करेक्ट, ऐसे करके आप करते चले जाओगे। ठीक है, तो इसमें तो लग जाएगा बहुत टाइम, है ना भाई, एक एक करेक्ट का आंसर निकालोगे, फिर 2 करेक्ट का आंसर निकालोगे। तो ऐसे में ना कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस व्हेन नो नन इज करेक्ट। ठीक है,
तो क्या इसका आंसर एक्चुअली में कैसे बनेगा? टोटल वेज माइनस व्हेन नन इज करेक्ट। क्योंकि अब देखो कोई भी एक करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब बाकी का सारा इसके अंदर इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब व्हेन नन इज करेक्ट का मतलब क्या हुआ? वो तो एक ही तरीका होगा जैसे ऑल आर करेक्ट या नन नो वन इज करेक्ट, यानी कि एफ 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 सब, तो वो तो एक ही होगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 to the power 10 तो टोटल है, और -1 ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप निकाल निकाल के थक जाते और होता नहीं आपसे फिर ये है ना, मतलब होता क्यों नहीं होता, पर बहुत टाइम लगता। तो इसलिए हमें इस वे में सोचना पड़ेगा, जहां पे भी एटलीस्ट वाला खेल शुरू हो जाए तो वहां पर आप क्या कहो भाई, टोटल वेज माइनस की कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन है, अ मिंट प्रिपेयर्स मेटेलिक कैलेंडर्स। अच्छा, मिंट क्या होती है? मिंट क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस होती है बेसिकली। जनरली अगर आपने मिंट का वर्ड सुना होगा तो ये जैसे जहां पे नोट छपते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां पे नोट प्रिंट करती है उसको बोलते हैं मिंट। ठीक है, तो अ मिंट प्रिपेयर्स मेटेलिक कैलेंडर्स स्पेसिफाइंग मंथ्स, डेट्स एंड डेज इन फॉर्म ऑफ मंथली शीट्स। 1 plate फॉर ईच मंथ, हर मंथ के लिए उसको एक प्लेट बनानी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेब्रुअरी कैलेंडर शुड इट प्रिपेयर टू सर्व फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर ईयर्स? मतलब एक बार बना के रखनी है उसको बस, तो फेब्रुअरी के लिए कितनी शीट्स बनानी है उसको, या कितनी प्लेट्स बनानी है उसको, वो आपको सोचना है। तो सोचिए जरा सा, क्या करेंगे आप? देखिए जी, जब मिंट को फरवरी की तैयारी करनी है, आगे आने वाले जितने भी सालों तक आप सोचो, तो फरवरी में कहानी क्या होती है? पहले तो उसको ये सोचना होता है कि भाई फरवरी 28 डेज की होनी है या 29 डेज की होनी है, बस यही दो ऑप्शन होते हैं फरवरी में, है ना? तो दो तो आपको ये ही ढूंढना है कि भाई 28 डेज की लेनी है या 29 डेज की। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? उसको पहला काम ये करना है कि सिलेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, कि 28 डेज की होगी या 29, तो 2 प्लेट तो उसके लिए हो गई। ठीक, अब उसके बाद हर प्लेट, मान लीजिए आपने 28 डेज वाली चूज कर ली, अब उसमें एक और इशू आएगा कि भाई डे का पहला दिन कौन सा हो, है ना? भाई पहली तारीख फरवरी की मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, 7 दिनों में से कोई एक हो सकता है। तो फिर उसको चूज करने के लिए भी उसको जो है 7 ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। क्यों? किसी फरवरी में मंडे पहली डेट को आ जाएगा, है ना? फर्स्ट डे ऑफ मंथ फरवरी मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या वेडनेसडे होता है। इसलिए उसको टोटल जो बनाने होंगे वो 14 बनाने पड़ेंगे फरवरी के लिए। बाकी मंथ में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं भाई, जनवरी में 7 बनाएंगे आप। क्यों? क्योंकि भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के हिसाब से आप कुछ भी शुरू कर सकते हो, तो हर ईयर में वो जो है आपको सर्व कर देगा। ठीक है, अब बताइए कोई दिक्कत है इस सब को समझने में? जब मैं आपको ये सब समझा रहा हूं ना, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख जरूर लेना कि ये आप एक्सप्लेनेशन कैसे मिल रही है। क्योंकि अभी क्या है, अभी तो मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में तो आप भूल जाएंगे ना, और बार बार आप वीडियो तो देखेंगे नहीं मेरा। तो अब आपने करना क्या है कि आपको जो मैंने चीजें बताई उसको अपनी लैंग्वेज में आप जरूर से नोट कर लें कि भाई क्यों हम ऐसा कर रहे थे, आंसर कैसे आया। क्योंकि मैंने तो 2 into 7 लिख के छोड़ दिया, और दो एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, तो अभी तो के लिए तो ठीक है, आपको भी याद रहेगा। लेकिन आज से 15 दिन बाद, महीने भर बाद तो आप ये भूल जाएंगे कि लॉजिक क्या था। ठीक है, तो वो लॉजिक आप लोग जरूर नोट कर लें। अच्छा, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7? ठीक है,
तो बेसिकली 100 और 1000 के बीच में बिटवीन का मतलब है कि आपको 3 डिजिट्स नंबर जो है वो बनाने हैं। तो बना लेते हैं भाई। पहले तो ये देखते हैं कि भाई 3 डिजिट्स नंबर हैं कौन, कितने बनेंगे आपके पास। टोटल डिजिट्स कितनी है आपके पास? 10। 0 से लेके 9 तक आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं। तो 10 डिजिट्स में से अब पहली डिजिट तो 0 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि अगर 0 पहली में आ गया तो यहां पे 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भाई फिर तो 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो इसलिए यहां के लिए आपके पास 9 है। अब कोई रिपीटिशन की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे अब 10 में से कोई भी एक यहाँ रखी जा सकती है, ऐसे ही 10 में से कोई भी एक यहाँ पे रखी जा सकती है। तो ये आपके पास हो गए 9 इंटू 10 इंटू 10। तो ये टोटल नंबर्स ऑफ टोटल 3 डिजिट नंबर्स, राइट। ये तो हमारा ये आंसर आ गया। ये हो गया हमारा 900। लेकिन अब ये कह रहा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। तो एट लीस्ट वन ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? एक डिजिट 7 हो सकती है, 2 डिजिट 7 हो सकती है, 3 डिजिट, तीनों ही डिजिट 7 हो सकती हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था? जैसे ही एटलीस्ट की बात करें, हम क्या कर लें, इस टोटल नंबर में से माइनस वो नंबर कर दें वेयर, तो हम कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर्स माइनस total numbers minus those numbers where 7 is not there, है ना। बस वही मैंने आपको बताया था, जहां पे 7 ना हो वो हटा दो, तो बाकी के जो आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो टोटल नंबर्स तो हमने कर लिए 900, माइनस जहां पे 7 हो ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? पहले ही जो डिजिट होगी यहां पे, एक तो अब आपके पास 7 नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता यहां पे। तो यहां के लिए कितने बचे? 8। 8 ऑप्शंस बचे आपके पास, 8 डिजिट्स बची। यहां के लिए 9 बची और यहां के लिए भी 9 बची। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहा है? 900 माइनस 81 इंटू 8, यानी कि 648, यानी कि 252 आपका आंसर आ गया। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए। All 5 letters of the word knife are arranged without repetition in a dictionary. Find the rank of knife itself. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 लेटर का वर्ड है, इन 5 लेटर्स के को अरेंज करें हम एक डिक्शनरी में, तो बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, है ना। उसका कोई मीनिंग और विदाउट मीनिंग कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनसे में मीनिंग बने नहीं बने कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो टोटल बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, क्योंकि 5 लेटर्स हैं, तो आपके पास टोटल कितने बनने वाले हैं? चलो इसको पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। चलिए ठीक है। तो ये तो बॉक्स मेथड से बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा कि भाई आपके पास 5 लेटर्स हैं, तो आपके पास पहले बॉक्स में आप 5 ऑप्शंस हैं, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है, तो दूसरे के लिए 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 1 है। तो टोटल 120 लेटर, टोटल 120 वर्ड्स बन जाएंगे आपके पास। अब 120 वर्ड्स की अगर मैं डिक्शनरी बना लूं, तो मान लीजिए एक पेज पे एक ही लिखता हूं मैं, ठीक है। एक वर्ड जो भी बना होगा उसको मैंने एक पेज पे लिखा, फिर दूसरा बना, तो हमारी पर डिक्शनरी में टोटल पेज कितने होंगे? 120 पेजेस की हमारी डिक्शनरी होगी। अब हमें ये बताना है कि उन सब में जो नाइफ वर्ड जो है वो कौन से पेज नंबर पे आएगा, ऐसा हमको सोचना है। तो चलो जी, सोचो जरा सा एक बार क्या कर सकते हैं अपन। आपको ये पता है ना डिक्शनरी में कैसे अरेंज होते हैं, अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में अरेंज होते हैं, है ना। तो सोचिए जरा क्या होगा।
तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड अल्फाबेटिकली कैसे लगेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा है? ई। फिर उसके बाद है हमारे पास एफ, उसके बाद है आई, और फिर के और एन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लेटर्स आते रहेंगे। तो सबसे पहले ई वर्ड से शुरू होगा, ई लेटर से, सॉरी, ई लेटर से हमारा शुरू होगा। फिर एफ लेटर वाले वर्ड आएंगे, फिर आई वाले लेटर्स वाले वर्ड आएंगे, और फिर उसके बाद के का नंबर आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ई से शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे कितने। तो पहला लेटर तो फिक्स्ड हो गया ई। अब जब पहला लेटर ई फिक्स हो गया तो अब हमारे पास जो बचे वो 4 लेटर बचे। अब उन 4 लेटर्स को हम आपस में अरेंज करके वर्ड्स बनाते रहेंगे, पर पहला लेटर जो है उसका ई होगा। तो अब सोचो, अब ये 4 लेटर्स हैं हमारे पास, तो वो कैसे अरेंजमेंट होगा उनका, ये तो आप सोच ही सकते हो ना। ये 4 बॉक्सेस हैं, तो इन 4 लेटर्स हैं, 4 बॉक्स हैं, तो पहले में के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि कितने हो गए आपके पास? टोटल 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका पहला लेटर जो है ई होगा। बताओ यहां तक समझ में आएगी नहीं ये बात, लेता हूं। हम लोग जब भी डिक्शनरी अगर आप देखेंगे, देखी भी हो गया आई एम श्योर, ऐसी बात नहीं है। तो डिक्शनरी में क्या होता है कि अल्फाबेटिकली वर्ड आते रहते हैं पहले। तो हमारे पास जो अल्फाबेटिकली वर्ड्स है उनमें सबसे पहला जो लेटर जो है ई है हमारे पास, तो हमारा जो है ई से शुरू होगा। अब पहला लेटर हमारा ई होगा, उसके बाद 4 लेटर्स हमें फिल करने, 4 पोजीशंस फिल करनी एक तरीके से, है ना, 4, क्योंकि 5 लेटर का ही वर्ड बनना है। तो अब बाकी के बचे ये 4, ठीक है, एफ आई के एन। अब इनके अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं ना, कोई भी कहीं पहले आ जाए। तो पहले पोजीशन पे रखने के लिए इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है आपके पास। तो 4 है पहले के पोजीशन, पहले बॉक्स में 4 रख सकते हैं, दूसरे में फिर 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, और फिर 1 बचेगा। ऐसे करके हमारी कैलकुलेशन होगी। तो जैसे ई लेटर से शुरू हुए टोटल वर्ड्स जो होंगे 24 होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जब हम एफ से शुरू करेंगे उसके लिए भी फिर 4 बॉक्सेस बचेंगे भाई, है ना। तो वहां पे भी जो है यही चीज हो रही होगी बेसिकली, 4, 3, 2, 1, क्योंकि एफ के बाद ये 4 बचे हैं आपके पास। जब आपने एफ यूज कर लिया तो लेटर तो 5 है, आउट ऑफ दोस 5 4 विल बी यूज्ड अगेन, तो फिर उसके लिए फिर से 24 लेटर्स वर्ड्स बन जाएंगे। फिर आया आई, फिर बिल्कुल ऐसे ही आई के लिए भी टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो 24 बनेंगे। बोलिए जी, यहां तक क्लियर हो गई बात? तो अब हमारे पास ये ई से शुरू होने वाले वर्ड खत्म हो गए, एफ से शुरू होने वाले खत्म हो गए, फिर आई से शुरू होने वाले वर्ड खत्म हो गए। अब हम आए के ऊपर। ठीक है, अब हमारा पहला लेटर तो फिक्स हो चुका के। अब के बाद हमारे पास, ऐसे सोचो कि इससे अगला वर्ड कौन सा आएगा, सोच लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये हमारे पास 4 लेटर्स होंगे, ठीक है, यहां पे भरने हमको 1, 2, 3, 4। तो यहां तक हमारे पास टोटल 72 हो चुके हैं ना, 24 3 से 72 होता है, ठीक है। तो 72, 73rd वर्ड होगा कौन सा, ऐसा सोचो। तो भाई के से शुरू हुआ और फिर भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही आएगा। तो जब के से शुरू हुआ तो फिर ई एफ आई एन ये बचेंगे आपके पास। देखो ई एफ आई एन, ये वाला वर्ड, ये जो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये वाला वर्ड जो है आपके पास होगा। क्यों? अल्फाबेटिकली अरेंज है ये सारे के सारे। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये 73rd वर्ड होगा आपका। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दिया कि भाई कैसे बन रहा होगा।
तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे हमने 73rd बार, लेकिन हम कितने सारे लिखेंगे तो हमें फिर से सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले के तो फिक्स्ड ही है, ठीक है। अब हमें आगे सोचना है कि भाई यहां से आगे क्या चल रहा होगा। अब हमारा जो भी वर्ड शुरू होगा वो ई से शुरू होगा। तो अब के ई जो है, हमारे पहले दो लेटर आ गए। फिर उसके बाद कौन सा होगा, के बाद, के ई के बाद कौन सा होगा, के एफ आएगा। फिर उसके बाद कौन सा होता है, के आई आएगा। और फिर उसके बाद के एन आएगा। ऐसे करके हमारी डिक्शनरी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो हम के ई के बाद, अब दो लेटर हमारे पहले ही लग चुके हैं, अब बचे हमारे पास तीन। तो उन तीन में से तीन का अरेंजमेंट कैसे होगा भाई, इधर 3, 2, 1 यानी के 6। बोलो, ये बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसे ही के एफ जब हमारा फिक्स हो जाएगा, पहले दो तो उसके आगे के तीन, वो भी बिल्कुल ऐसे ही अरेंज हो रहे होंगे, तो वहां भी 6 होएगा, यहां पे भी 6 होगा। तो ये हो गए के, अब टोटल हो चुके 18 और हो गए, ठीक है, 72 और 18, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया था कि भाई ये 73rd लेटर होगा, इससे कोई, ये वर्ड होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारी काउंटिंग तो ये 72 और प्लस 18। अब उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास के एन आ जाएगा। अब के एन आ गया, बिल्कुल सही है। तो के एन के बाद फिर सबसे पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई है पहले हमारे पास, ई, ठीक है। तो के एन ई एक्चुअली हमारा पहला वर्ड होगा, मतलब उस वर्ड में फर्स्ट 3 लेटर्स तो के एन ई होंगे। अब के गया, एन गया और ई गया, अब हमारे पास एफ आई बचे हैं, ठीक है। तो एफ आई का आपस में अरेंजमेंट होगा, या तो पहले एफ आ जाए या पहले ई आई आ जाए। तो यहां पे 2 और 1 यानी कि 2 हो गए। फिर अभी भी हमारे पास के एन ई चलेगा, उसके बाद, सॉरी, के एन ई के बाद हमारे पास के एन एफ आ जाएगा, है ना। अब फिर के एन ई हो गया, फिर के एन एफ आएगा, और फिर हमारे पास दो बचेंगे। दो को अरेंज कैसे करेंगे हम, फिर से 2। अब बताओ, यहां तक समझ में आ रही है? अब देखो, के एन एफ हो गया खत्म। अब के एन ई भी हो गया, के एन एफ भी हो गया। तो के एन के बाद कौन सा है, आई आएगा। अब के एन आई वाला आ गया। अब इसके बाद आपके पास कौन कौन से आएंगे भाई, दो लेटर बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, ई और एफ। तो कौन सा पहले आएगा आपके पास, या तो यहां पे ई आएगा और यहां पे एफ आएगा, पहला ऐसा लेटर आएगा, है ना। और फिर दूसरे बात क्या आएगा, के एन आई, फिर एफ, और फिर ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे इसके बाद ये हो गया 72 प्लस 18, और कितने बने इसके बाद हमारे पास, ये 4, और एक ये गया +1, और फिर ये कितने हो गए हमारे पास, टोटल 5, और यहां तक ये 95, और ये 96th वर्ड जो है ये आपका होगा बेसिकली KNIFE। इस वे में आपको ये सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन इफ vowel occupy even position। ठीक है। अब आपके पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 7 लेटर्स हैं।
उसमें से आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनमें की वॉवल जो है इवन पोजीशन में आए। तो क्या करें हम, सबसे पहले तो भाई 7 लिख लेते हैं ना, 7 बॉक्सेस बना लेते हैं हम अपने, फिर सोचेंगे कि भाई कहां पे क्या करना है। तो अब ये हमारे बॉक्स बन गए 7, जिसके के हिसाब से हमें ये लेटर वर्ड बनाने हैं। हमारे पास 7 लेटर्स हैं। तो इवन पोजीशंस कौन कौन सी होंगी, तो हम पोजीशन मार्क कर देते हैं भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये हमारी पोजीशंस हैं। तो इसमें से इवन पोजीशंस कौन कौन सी है भाई, है ना। तो 2, 4, 6 यानी कि 3 इवन पोजीशंस है हमारे पास, है ना। ये 2, ये 4 और ये 6। और हमारे पास वॉवल्स हैं कितने, हमारे पास इसमें है ए, ई और आई। ठीक है, ए, ई और आई, ये हमारे पास वॉवल्स हैं। तो 3 इवन प्लेसेस और 3 वॉवल्स। ठीक है, तो 3 इवन प्लेसेस में 3 वॉवल्स आपको प्लेस करने हैं। तो कितने तरीकों से आप प्लेस करोगे, तो भाई क्या होगा, ये हमारे पास सिचुएशन है। तो 3 इवन प्लेसेस क्या मतलब, यहां पे मान लीजिए ये इवन वाला प्लेस है, तो यहां पे कितने ऑप्शन है आपके पास, भाई यहां पे आप इन तीनों में से कोई एक रख सकते हो, फिर उसके बाद बाकी की 2 बचे और फिर 1 बचा, यानी कि टोटल 6 वेज तो ये हो गए आपके पास इवन प्लेसेस पे वॉवल रखने के। अब बताइए ये बात समझ में आई। अब बाकी के बचे 4 प्लेसेस, और उसके लिए लेटर्स कितने, 4 ही लेटर बचे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 7, 3 आर वॉवल, सो रेस्ट 4 लेटर्स एंड 4 प्लेसेस यू हैव। तो उन 4 प्लेसेस में 4 वर्ड्स, 4 लेटर्स रखने का तरीका कितने हो गए, 4, 3, 2, 1। तो 4 प्लेसेस 4 लेटर्स, राइट, ये आपके पास सिचुएशन बची, 4 प्लेसेस 4 लेटर्स। तो इसके कितने हो गए, 24। ठीक है, यहां पे कितने हो गए, 3, 2, 1, यहां से ये था 3, 2, 1 यानी कि 6 एंड इंटू 24, तो टोटल हो गए आपके पास 6 इंटू 24। ये आपका आंसर आ गया। और ये कितना हो गया, 144। सेकंड पार्ट ये कह रहा है, इफ वॉवल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस। अब फिर से, अब आप सोचो, चलो अब आप लोग सोचो कि क्या कर सकते हैं। अब आपके पास ऑड पोजीशन है 4 एंड वॉवल्स हैं 3, राइट। अब आपको ये सोचना है, देखो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी या पिछले लेक्चर में, कि शेल्फ ज्यादा थी और बुक्स कम थी। तो आपको पहले ये सोचना था कि कौन से को खाली रखना है, क्योंकि अब आपके पास ऑड पोजीशंस हैं 4 और वॉवल्स हैं 3। तो 4 में पहले तो आपको ये सोचना है कौन से को खाली रखना है, तो उसके लिए 4 तरीके हैं, क्योंकि 4 प्लेसेस हैं आपके पास। उसके बाद 4 में से एक कोई आपने सिलेक्ट कर लिया कि भाई इसको हम खाली रखेंगे, यहाँ पे वॉवल नहीं रखेंगे। अब उसके बाद बाकी के अब 3 प्लेसेस और 3 वॉवल, तो फिर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। यही चीज हमने वहां पे की थी, अगर आपको बिल्कुल याद हो तो ये हो गए 24 वेज। और अब बाकी की बची 4 पोजीशंस, क्योंकि 3 जब वॉवल रख लिए तो बाकी की 4 लेटर बचे और 4 ही पोजीशन बची हैं। तो उनको रखने का तरीका तो यही वाला है, 24 ही आंसर आने वाला है उसका, तो है ना। तो 4 प्लेसेस 4 लेटर्स, फिर बचे हैं आपके पास 4 प्लेसेस 4 लेटर्स। तो उसके तरीके कितने हो गए, 24। सो टोटल कितना हो गया अब आपके पास, 24 इंटू 24।
ये आपका आंसर। ओके जी। अब आपके पास थोड़ा सा ये भी समझ लो कि नंबर लॉक है ना, नंबर लॉक कैसा होता है। आप लोगों ने अपनी साइकिलों में या फिर आपने अपने सूटकेसेस में कभी लॉक किए हैं जाने टाइम, है ना। मम्मी बोलती है कि भाई चलो कोई 3 डिजिट का जो है नंबर लॉक बना लो। तो अब होता क्या है कि आपके पास कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो आप कितने तरीके से लॉक बना सकते हो। तो पहली डिजिट के लिए आपके पास टोटल 10 होते हैं, दूसरी के लिए भी 10 होते हैं और तीसरी के लिए भी 10 होते हैं। तो टोटल 1000 वेज से आप अपना कॉम्बिनेशन ऑफ लॉग जो है वो डिसाइड कर सकते हो। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर किसी को वो खोलना हो, है ना, मतलब किसी चोर को अगर वो खोलना हो तो उसके टोटल अनसक्सेसफुल वेज कितने होंगे, अगर हम मैं ऐसा सोचूं तो भाई बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन तो सिर्फ एक होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स जो वो चोर को करने पड़ेंगे वो कितने हो सकते हैं भाई। 1000 तो टोटल आपके पास कॉम्बिनेशन ऑप्शंस हैं और सिर्फ एक ही ऐसा है जो करेक्ट निकलेगा उसमें से। मतलब वो 1000 बार अगर कर लेगा तो एक्चुअली में उसका लॉक खुल जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा कि टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है 999 होंगे। जरा देखें, नंबर ऑफ 5 लेटर्ड पैलिंड्रोम्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अल्फाबेट्स। अब पैलिंड्रोम होता क्या है, पैलिंड्रोम का मतलब हो गया है उल्टा सीधा एक समान, है ना। पढ़े हैं ऐसे वर्ड कि जिसमें उल्टा सीधा एक समान, जैसे कि मान लीजिए मैं बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लूं तो वो क्या हो गया, SAS लिखा हो तो उल्टा सीधा एक समान है, इधर से उधर से दोनों तरफ से एक है। लेकिन ये तो 3 लेटर्स है ना। तो हमें ये सोचना है कि 5 लेटर्स पैलिंड्रोम कैसे हो, कितने बन सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर्स पैलिंड्रोम। तो अब आप देखिए टोटल आपके पास प्लेसेस हो गए 5। तो जी बना लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जो है 5 बन गए हमारे पास, ये रहे। तो अब अगर हमें फर्स्ट प्लेस पे मान लीजिए चूज करें तो फर्स्ट प्लेस में हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। तो 26 अल्फाबेट में से कोई भी एक मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूं, ठीक है। और मैं ये मान के चला हूं रिपीटिशन भी अलाउड है, ठीक है, लेटर्स रिपीट कर सकते हैं। तो 26 टोटल है यहाँ पे। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने इसको फिक्स किया, जैसे कि ये और ये सेम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब इधर वाला भी सेम हो गया। तो जैसे ही मैंने ये 26 में से एक कोई सेलेक्ट किया, यहां के लिए सिर्फ एक वही ऑप्शन आपके पास बचेगा। ओके, मैंने एक कम बना दिया भाई, एक और बनना चाहिए, एक सेकेंड, चलो एक यहां बना देता हूं। ठीक है भाई, यहां तक ये बात समझ में आई। अब फिर से इस जगह को भरने के लिए, फिल करने के लिए मेरे पास फिर से 26 लेटर्स हैं। मैंने इसको भी ले लिया, 26 वेज हो गए। फिर जैसे इसको फिक्स किया, मुझे यहां पे भी वही लेटर फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां के लिए भी 1, ठीक है। भाई आप इसको ऐसा सोच लो, SPAPA, सॉरी S, एक सेकेंड, ये एक पैलिंड्रोम बन गया। तो मेरे को जो चीज यहां रखी मैंने वो यहां रखी,
फिर जो चीज यहां रखी वही चीज यहां पे रखी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे, और अब ये जो बीच वाला यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये तो बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ के लिए फिर से 26। तो टोटल वेज जो है या टोटल पैलिंड्रोम्स जो आप बनाएंगे वो क्या बनेंगे, 26 इंटू 26 इंटू 26 और इंटू 1 इंटू 1। ये आपका आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टाइम पे फिर अब हम बात करना शुरू करेंगे कि भाई परमुटेशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन होता क्या है, क्योंकि अभी तक हमारे ये वो वर्ड्स यूज ही नहीं किए हैं, परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।